Good afternoon, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hans Vahini Classes Pallu. Let us start our class. हम पढ़ रहे थे verbs, parts of speech का भाग पढ़ रहे थे verb. verb में हम पढ़ रहे थे lexical verb. lexical verb पढ़ रहे थे. लेक्सिकल वर्ब मतलब मेन वर्ब. लेक्सिकल वर्ब का मतलब है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया पढ़ रहे थे, जिसे हम चीफ वर्ब भी कह सकते हैं, हेड वर्ब भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं. यानी इस स्थिति में थे कि हमने वर्ब को दो भागों में बांटा, मेन और हेल्पिंग. पहले हेल्पिंग कर ली, अब हम मेन की बात करें. मेन को ही लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है. तो आप इस क्लास को ढंग से समझना चाहते हैं और वर्ब की डिटेल में, लेक्सिकल वर्ब की डिटेल में जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी वर्ब्स के बारे में कि इसकी कितनी वेराइटीज है, ये बातें सारी देखने को आपको मिलेगी. तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें. तो शुरू करते हैं अपने क्लास को. लेक्सिकल वर्ब हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी वर्ब है जिसके क्राइटेरिया है वो तीन है: मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन. यानी हम तीन क्राइटेरिया की बात कर रहे थे. एक तो मीनिंग की बात कर रहे थे जो हमने कर ली थी, उसके बाद हमने फॉर्म की बात कर ली थी और तीसरे नंबर पर हम फंक्शन पर चले थे. फंक्शन पढ़ रहे थे और यही मुख्य क्राइटेरियन है, यानी यही मुख्य क्षेत्र है जिसके आधार पर वर्ब का पता यानी फंक्शन के आधार पर ही लगाया जा सकता है. और हमने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा है कि ये एक ऑब्लिगेटरी एलिमेंट होता है. कहां पर? वर्ब फ्रेज में. यानी हमने फंक्शन के आधार पर पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है, कौन सी वर्ब? लेक्सिकल वर्ब. वो काम करती है, फंक्शन करती है किसमें? यानी एज एन ऑब्लिगेटरी. ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी. ऑब्लिगेटरी एलिमेंट, ऑब्लिगेटरी होता है अनिवार्य एलिमेंट, तत्व के रूप में. कहां पर है? वर्ब फ्रेज में. इन ए वर्ब फ्रेज, इन ए वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज के अंदर ये ऑब्लिगेटरी एलिमेंट होता है. क्या होता है ये? ऑब्लिगेटरी एलिमेंट यानी अनिवार्य तत्व. अब बात ये चल रही थी जब हम पढ़ रहे कि ये वर्ब फ्रेज क्या होता है. तो वर्ब फ्रेज हमने देखा था, जो हमारी वर्ब फ्रेज है वो तैयार होती है ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस लेक्सिकल वर्ब से. किससे? ऑक्सिलियरी प्लस लेक्सिकल. और ऑक्सिलियरी हम कर रहे हैं ब्रैकेट में बंद. ब्रैकेट का मतलब ये ऑप्शनल है. क्या है ये? ऑप्शनल है. मतलब इसका प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं. और इधर वाला ऑब्लिगेटरी है. इधर वाला क्या है? ऑब्लिगेटरी है. इसका प्रयोग हम जरूर करेंगे. ये ऐच्छिक है और ये अनिवार्य है. इसका मानदंड 0 से लेकर 4 तक रह सकता है और ये मात्र एक ही होती है. यानी लेक्सिकल वर्ब, वर्ब फ्रेज के अंदर जो हमारी वर्ब फ्रेज है उसमें लेक्सिकल वर्ब है वो एक होती है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं भी हो सकती. 1 2 3 4 तक इसकी संख्या होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब फ्रेज में अधिकतम 5 वर्ब हो सकती है. यानी मैक्सिमम 5 वर्ब्स. 5 वर्ब किसमें हो सकती है? वर्ब फ्रेज में. वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम, ये अपनी बात करें कि वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम 5 वर्ब्स हो सकती है. और दूसरा अपने बात करें मिनिमम की. मिनिमम कितनी हो सकती है? तो ये चीज आप ध्यान में रखो. मिनिमम वर्ब ये 0 हो सकती है. इसका मतलब फिर ये 1 रहेगी. तो 1 वर्ब कह सकते हैं अपने, 1 हो सकती है.
ये तो बात थी वर्ब की। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी और लेक्सिकल की। तो एक वर्ब फ्रेज के अंदर, यानी आपके पास एक वर्ब फ्रेज है, उसमें मैक्सिमम ऑक्सिलरी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ऑक्सिलरी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। एक वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम ऑक्सिलरी 4 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, यानी कम से कम कितनी हो सकती है? 0। यानी 4 ऑक्सिलरी हो सकती है वर्ब फ्रेज में अधिकतम है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। उसी प्रकार अपने बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, या यूं कहें चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, जो हमारी लेक्सिकल है वो वाक्य में एक ही है। मतलब ये होना जरूरी है। इसमें तो देखो अधिकतम 4 हो सकती है और न्यूनतम 0 भी हो सकता है, परंतु मैक्सिमम और मिनिमम जो लेक्सिकल वर्ब है वो एक ही होती है। यानी लेक्सिकल वर्ब है वो वर्ब फ्रेज के अंदर एक ही है। तो ये आपकी वर्ब फ्रेज तैयार होती है। अब देखो हम बात करते हैं वेरिएशन की। तो वेरिएशन की बात ये कर रहे हैं, तो इससे श्योर हो गया। श्योर वेरिएशन यानी भिन्नता श्योर ऐसे हो गई कि ये जो बात है ना अपने मैक्सिमम वाली, कि मैक्सिमम तो 4 है और मिनिमम 0 है, तो कितनी कैटेगरी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, यानी 5 प्रकार का सेंटेंस बन सकता है वर्ब फ्रेज के अनुसार। वर्ब फ्रेज यानी एक वर्ब से सेंटेंस बन सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से तक बन सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्क है ऑक्सिलरी और लेक्सिकल के अंदर। तो अपने ये तो सीधी थी कि टोटल 5 वर्ब हो सकती है इसमें वर्ब फ्रेज में, और 1 वर्ब एक भी हो सकती है। तो एक से भी वर्ब फ्रेज बन सकता है और 5 तक भी जा सकती है। जब ये 5 जाती है तो इसमें 4 क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, और 1 होती है मेन वर्ब। 4 हेल्पिंग वर्ब और 1 मेन वर्ब। अब यहां हम केवल ये चीज देख रहे हैं मिनिमम यानी 1 वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपकी मेन वर्ब हो, लेक्सिकल हो चाहे ऑक्सिलरी हो, है तो वर्ब का ही भाग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी वर्ब फ्रेज। अब देखो एक और होता है, यानी जितनी वर्ब फ्रेज होती है वाक्य के अंदर उतने ही क्लोज होते हैं। अपने जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम प्ले चेस, इसमें एक ही वर्ब फ्रेज है, तो यहां पर आपकी एक शब्द की वर्ब है। और अगर आप लिख रहे हैं राम इज प्लेइंग चेस, तो यहां पर ये 2 हो गई, तो ये आपकी क्या है? वर्ब फ्रेज है। अगर आप जैसे मान लो करो राम चेस इज being played, ये करो तो यहां पर ये 3 हो गई, तो मतलब ये आपकी वर्ब फ्रेज है। यानी 1, 2 और 3 ये वर्ब फ्रेज। लेकिन एक अलग प्रकार का सेंटेंस आता है, एक अलग प्रकार का सेंटेंस आता है, उसको जानना जरूरी होता है। अब देखो जितनी भी वाक्य में मेन वर्ब होगी उतने ही क्या होगी? वर्ब फ्रेज होगी। देखो मेन वर्ब मतलब लेक्सिकल। अब यूं कह सकते हैं आप कि वाक्य में जितनी भी लेक्सिकल वर्ब है उतना ही वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज भी एक वाक्य में एक नहीं अधिक हो सकते हैं। देखिए आप वाक्य को, इससे पहले अपने ये चीज ध्यान में ले लेते हैं कि सेंटेंस में जो मेन वर्ब की संख्या होगी, सेंटेंस में क्या होगी? मेन वर्ब की संख्या, मेन, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मेन वर्ब।
नंबर ऑफ लेक्सिकल पढ़ रहे हैं अपने, चलो लेक्सिकल लिख लो आप, लेक्सिकल वर्ब यानी सेंटेंस में नंबर मतलब संख्या, यानी लेक्सिकल वर्ब की संख्या होगी उतने ही क्या होंगे वर्ब फ्रेज, क्या होंगे उतने ही वर्ब फ्रेज, यानी मुख्य क्रिया जितनी भी होगी उतने ही वाक्य में फ्रेज होंगे। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे राम प्लेज चेस, तो यहां पर मेन वर्ब एक ही है, मेन वर्ब एक ही है तो वर्ब फ्रेज भी आपका एक ही बनेगा। उसी प्रकार जैसे अभी हमने पिछले वाक्य किए, राम इज प्लेइंग चेस, अब यहां पर वर्ब फ्रेज में वर्ब तो दो है परंतु मेन वर्ब एक ही है तो वर्ब फ्रेज भी एक बनने वाला है, ठीक है। तो वर्ब तो 5 तक जा सकती है पर फ्रेज देखना हमें कितने हैं। अब देखो एग्जांपल, राम wants to play chess, राम wants to play chess, राम चेस खेलना चाहता है, तो खेलना और चाहता दो मेन वर्ब होगी, एक तो ये मेन वर्ब है और एक ये मेन वर्ब है, यानी wants और play। तो भाई अब इस वाक्य के अंदर फ्रेज भी आपके दो तैयार हो रहे हैं, ये भी आपका वर्ब फ्रेज है और ये भी आपका वर्ब फ्रेज है, यानी इस सेंटेंस के अंदर अब देखो हम वर्ब और वर्ब फ्रेज की बात करते हैं, वर्ब और वर्ब फ्रेज की बात करते हैं, तो इस वाक्य के अंदर वर्ब एक है और वर्ब फ्रेज भी एक है, समझ रहे हो बात को। देखो यही तो वर्ब है और यही क्या है वर्ब फ्रेज है, तो इस वाक्य में वर्ब भी एक है और वर्ब फ्रेज भी दो है। अब देखो इस वाक्य में वर्ब तो दो हो गई, एक तो ये वर्ब है और एक ये, दो वर्ब है, यानी एक तो हेल्पिंग है एक मेन है, या यूं कह दो ये ऑक्सिलियरी और ये लेक्सिकल है, तो इसमें वर्ब तो आपकी कितनी हो गई, दो हो गई, वर्ब तो दो हो गई, परंतु वर्ब फ्रेज तो एक ही, ये तो हेल्पिंग है और हेल्पिंग का कोई अकेला वर्ब फ्रेज नहीं होता, ये मेन का होता है, तो यहां पर ये वर्ब फ्रेज हो गई। अब यहां देखो इस वाक्य में वांट्स और प्ले दो वर्ब हो गई, तो वर्ब इस वाक्य में दो है तो यहां फ्रेज भी दो है, क्योंकि ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, तो ये भी। अब ये चीज ध्यान रखिए, यानी आपके पास 3 सेंटेंस दिए गए हैं, पहला सेंटेंस राम प्लेज चेस, तो इस वाक्य में एक वर्ब और एक ही वर्ब फ्रेज, और राम इज प्लेइंग चेस इसमें दो वर्ब है लेकिन वर्ब फ्रेज क्या है, एक है, राम वांट्स टू प्ले चेस इसमें दो ही वर्ब है और दो ही वीपी यानी वर्ब फ्रेज है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज हम देख रहे थे कि एक सेंटेंस के अंदर यानी एक वाक्य में जो लेक्सिकल वर्ब की संख्या होगी उतने ही क्या होंगे, वर्ब फ्रेज होंगे। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, तो ये वाक्यांश हो जाते हैं कि राम, एक तो राम चाहता है और यानी राम चाहता है और एक खेलना, चाहना और खेलना दोनों वर्ब मेन है और दो वर्ब फ्रेज तैयार कर रही है। अब इसके अलावा भी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा भी वेरिएशन देखने को मिलता है, या यूं बोले कि फॉर्म कह सकते हैं अपने, 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म कह सकते हैं ऑफ लेक्सिकल वर्ब कह दो या फिर वर्ब फॉर्म कह दो। ये 5 कौन से होते हैं, एक तरफ अपने वेरिएशन ले लो, इनका वेरिएशन होती है संख्या, उसके बाद अपने करेंगे बेस फॉर्म की बात, बेस फॉर्म की बात करेंगे, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं, सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं, सिंगुलर फॉर्म, उसके बाद
पास्ट फॉर्म, फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर कर लेते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल की बात। सिंगुलर फॉर्म, फॉर्म तो यही हो गई 5 बेस फॉर्म। ये वेरिएशन है, संख्या है कि कितनी तक संख्या हो सकती है एक वर्ब की। तो बेस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म दूसरी, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। देखो बेस फॉर्म चीज को ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले अपने बात करते हैं फॉर्म, कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, अपने दिमाग में आता है सिंग फॉर्म। क्या आता है? सिंग। सिंग माने गाना। ये क्या आपकी बेस फॉर्म है। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म देखें तो सिंगुलर फॉर्म हमेशा एस लगाने से बनती है, एस या ईएस, तो इसका ऐसे बनाया जाता है सिंगुलर। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप काम में लेते हैं सिंग्स। अब इसकी पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो ये है सेंग, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो आईएनजी लग जाता है, सिंगिंग। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो संग लग जाता है। ये होता है, यानी सिंग, सिंग्स, सेंग, सिंगिंग, संग। अब देखो एक चीज आप ध्यान में रखना, आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो चीज यहाँ पर गायब हो जाती है। अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म नाम दोगे तो इसे क्या दोगे, दिक्कत आ जाती है। हाँ, इसको तो आप सेकंड कह देते हैं और इसको आप क्या कह देते हैं, थर्ड कह देते हैं, और इसको कह देते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी है ना। ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो फर्स्ट फॉर्म आप इसे कहते हैं। तो फिर ये कौन सी फॉर्म है, तो इसे आप कह देते हैं एससीआईएस लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो आपकी बेस फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड मान लो आप, और ये आईएनजी मान लो। अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार मिल रहे हैं हमें, 5 वेरिएशन है। कितने हैं, 5 वेरिएशन इसके हैं। 5-4 एग्जांपल लेंगे अपने। अब ये वेरिएशन यानी ये संख्या कहां तक पहुंच सकती है, ये संख्या, ये भी याद रखना, ये संख्या का मानदंड है वो 3 से 8 तक पहुंच सकता है। संख्या का जो मानदंड है वो 3 से 8 तक, कम से कम 3 और अधिकतम यानी मिनिमम 3 हो सकते हैं इसके वेरिएशन और मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अब देखो 3 से 8 की बात करते हैं अपने, 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी वर्ब के 3 प्रकार भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8, यही बात है। बिल्कुल इसका मतलब तो ये बात है, परंतु ऐसा नहीं है। एक वर्ब के वेरिएशन 3, वेरिएशन का मतलब अलग अलग रूप है, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, परंतु 6 नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते और 8 हो सकते हैं। अब 6 7 को तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अधिकतम 8 हो सकते हैं और न्यूनतम 3। ये चीज समझने के लिए आप आइए, यहां पर कितने हैं, 5। अब इस चीज को आप एक बार मिटाओ, अपने आप आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। अब अगली वर्ब को लेते हैं अपने, जिसे आपने ले लिया कट, तो कट ऐसा लग गया। याद रहे आप कट की फॉर्म पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से, तो कट 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 ही होता है। तो कट कट और कट, तो ये तो तीनों एक ही जैसी होगी भाई, ये और ये वाली। अब दूसरा ये प्रकार हो गया और तीसरा आप आईएनजी लगा देते हैं। तो गौर से देखो, एक कट, दूसरा और तीसरा, यानी ये तो सेम ही,
तो यहाँ कितनी संख्या होगी, 1 2 और 3, क्योंकि ये और ये तो इसमें मिल रही है। वेरिएशन की बात करते हैं तो ये होगी 3, यानी ऊपर वाले में 5 है तो ये आपका सही है और ये भी आपका सही है। अब इसके बाद और देखते हैं अपने, और कोई वर्ब अपने दिमाग में आए, जैसे ये है रन, रेन, सॉरी रन, और रन के साथ ऐसे लगा देते हैं, रन्स, रैन, रनिंग और फिर रन। अब देखो यहां कितने मिल रहे हैं आपको, इनको 5 फॉर्म के नाम से जरूर जानते हैं, परंतु वेरिएशन इसमें नहीं है। देखो रन 1, रन्स 2, रेन 3, रनिंग 4। अब वो रन है वो तो इसके मिलता जुलता है, यानी जिसे आप कहते, कई बार कहते हैं फर्स्ट और थर्ड एक जैसी होती है कईयों की, तो ये एक जैसी है। तो 1 2 3 4 ही है इसमें वेरिएशन, वो तो इसके जैसा ही है, तो इसकी वेरिएशन कितनी होगी, 4। तो आपका आंकड़ा कौन सा सही हो गया, 4 वाला सही हो गया। अब और कोई दिमाग में आता है हमारे, जैसे हमने डू ले लिया, क्या ले लिया, डू ले लिया, तो डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डच। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डच। और यहां अपने बात करें डिड, और यहां डूइंग, और यहां डन। तो ये वेरिएशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गया। उसी प्रकार जैसे एक बी वर्ब लेते हैं अपने, बी ले लेते हैं, तो बी का सिंगुलर फॉर्म तो आपका केवल इज है, परंतु आप इसके साथ साथ एम और आर का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान में ना, सिंगुलर तो केवल इज है, परंतु एम आर भी प्रेजेंट में काम में लिए जाते हैं। और पास्ट में वाज और वर दोनों, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। और यहां बीन और यहां बीइंग, फॉर्म 5 ही, बी, इजेमा, वॉज, वर, बीन और बीइंग, परंतु वेरिएशन इसका बढ़ गया है। वेरिएशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेरिएशन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। वेरिएशन की संख्या आपके पास 8 हो गई है। अब जैसे आपके दिमाग में कोई एक वर्ब और आती है तो एक वर्ब और ले सकते हैं आप, कोई भी वर्ब आपके दिमाग में आ रही है। बहुत सारी वर्ब है हमारी मेन वर्ब, हम लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहे हैं। कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, हम लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहे हैं, लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहे हैं। और लेक्सिकल वर्ब के 5 फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, बेस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमें पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो हमारे दिमाग में आ गया इट, क्या आ गया, इट आ गया, इट, एट, इटन, याद आ रहा है ना, इट तो यहां कर देते हैं और एट यहां कर देते हैं और इटन यहां कर देते हैं। आईएनजी लगानी हो तो यहां कर देते हैं ईटिंग, और सिंगुलर फॉर्म करनी हो तो क्या कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं इट्स। 1 2 3 4 5, यानी वेरिएशन कितने हो गए आपके, 5। अब गौर करो, 5 का आंकड़ा है इसमें, देखो यानी 3 का आंकड़ा है, कौन सा, कट वाला। केवल कट नहीं है, पुट को ले लो, पुट होगा, पुट, पुट्स, पुट, पुटिंग और पुट, तो 3 ही है वेरिएशन। अब 4 की बात करते, देखो इसमें रहा रन, रन्स, रैन, रनिंग, ये तो उसके जैसा। ऐसा और भी होता है, जैसे कम, केम, कम ले लो, तो कम, कम्स, केम, कमिंग, और यहाँ वापिस कम आ जाएगा, तो वो भी 4 वेरिएशन हो गए। तो इसके अंदर 4 ही वेरिएशन है, तो ये 3 का भी आंकड़ा हो रहा है, 4 का भी हो रहा है। 5 का हो गया पहले में, सिंग, सिंग्स, सेंग, ऐसे भी बहुत सारी वर्ब है। देखो डू, डज, डिड, डूइंग, डन, इसका भी है। इट, इट्स, एट, ईटिंग और ईटन, इसके भी 5 फॉर्म है। देखो 6 यहाँ नहीं है और 7 भी नहीं है। और ये बी फॉर्मली हमने बी, इजेमार, वॉजवर, बीन, बीन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो आपका ये मानदंड भी पूरा होता है कि नहीं होता है। अब जैसे कोई और ऐसी वर्ब आप लेना चाहते हो,
कोई भी आपके वर्ब दिमाग में आती है उसकी फॉर्म देखो, आपको फॉर्म का जो वेरिएशन है वो 4 ही मिलेगा, या तो 3 या 4 या 5 या 8 भी केवल एक का ही है। कौन से का? बी का। बी वर्ब आपकी एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी फॉर्म तो आप 5 ले रहे हैं, परंतु वेरिएशन कितने हैं? 8 है। यानी ये यूनिक है। ये क्या है? यूनिक है। ऐसी कोई दूसरी वर्ब नहीं है जिसके 8 वेरिएशन है। अब जैसे मान लो आपने हैव ले लिया, क्या ले लिया? बेस फॉर्म है हैव। बेस फॉर्म मतलब मूल फॉर्म होती है और बाकी सारी फॉर्म इससे पैदा की जाती है। तो हैव हो गया और इसका सिंगुलर हैज होता है। सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। अब देखो यहाँ सिंगुलर एस लगा के बनाया है, यहाँ सिंगुलर एस लगा के बनाया है, तो यहाँ हमने एस नहीं ईएस लगा के बना दिया है, तो यहाँ हैव के साथ एस थोड़ी लगाएंगे, हम हैज बनता है इसका सिंगुलर फॉर्म। और ये हैड, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग, और पास्ट पार्टिसिपल होता है इसका हैड। इसके वेरिएशन की संख्या देख लो, हैव 1, हैज 2, हैड 3, हैविंग 4। हैड तो इसके जैसा आ गया, तो यहां पर वेरिएशन कितने पहुंचे? 4 पहुंचे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक तो ये वाला भाग अलग से है, एक ये वाला भाग अलग से है, और एक ये वाला अलग से है। जो एक तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक सिंगुलर फॉर्म है, ये तैयार किया जाता है। और ये कैसे तैयार किया जाता है कि आपके पास होती है बेस फॉर्म। क्या होती है आपके पास? बेस फॉर्म होती है। आपके पास बेस फॉर्म होती है और आप बेस फॉर्म, यानी यदि आपको सिंगुलर फॉर्म बनानी है, सिंगुलर फॉर्म बनानी है, तो आप क्या करते हैं? बेस फॉर्म होती है उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। और यदि आपको बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बनाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप बेस फॉर्म के साथ क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ये चीज आप यहां पर करके आते हैं। यानी अगर आप सिंगुलर फॉर्म तैयार करें तो बेस में एस या ईएस, जैसे ये एक अलग बात है, हैव के साथ आपने एस या ईएस नहीं लगाया, बाकी लगा रहे, कट में कट्स लगा दिया, रन में एस लगा दिया, हाँ डू में ईएस लगा दिया। एक ये देखो यहां भी 2 है, एक तो हैव में कभी एस नहीं लगता और एक बी में एस नहीं लगता। अगर बी में एस लगेगा तो क्या बन जाएगा? बी एस, जो बिल्कुल गलत है। हैव में लग जाएगा एस तो भी बिल्कुल गलत है। यानी इनकी हैव की हैज है और बी की इजेमार है, बाकी सिर्फ इज है, इजेमार भी नहीं है, क्योंकि ये तो आई के साथ आता है और ये प्लूरल के साथ है, ये हम सिंगुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। बाकी एस या इस लगता है, और आईएनजी वाले में तो हमेशा आईएनजी। ये देखो आईएनजी, एक मिनट, अपने यहां पर ये गलत कर लिया, यानी बीइंग इधर आएगा और बीइंग इधर आएगा, तो ये आपका आईएनजी हो गया और ये आपका आईएनजी हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये आपकी लेक्सिकल वर्ब है जिसके 5 पार्ट है, और हम अगली क्लास में इस लेक्सिकल वर्ब को और पढ़ेंगे। लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब को पढ़ेंगे, जहां हम या तो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वाला भाग करेंगे, या फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करेंगे, या फिर रेगुलर या इरेगुलर। यानी वर्ब के भी काफी क्लासिफिकेशन है, ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिए। अभी 4-5 क्लासों में हमारी वर्ब और चलने वाली है, तो आप निरंतर वीडियो को देखते रहे। और पिछले वीडियो पर आप जाना चाहते हैं तो आप हंस वाहिनी क्लासेस हनुमानगढ़ नामक इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां जाकर आप डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।